लेक्चर 4 हमने अपना और आपके 3 हो गए कवर, थर्ड पेंडिंग है, हाफ हुआ अभी, चलो कोई बात नहीं। फोर्थ लेक्चर अब वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पे हमने थर्ड को ड्रॉप किया था। बेटा बात हो रही थी गुड्स की, और गुड्स क्या होती है ये हमारा क्लियर था। गुड्स दोज परचेज्ड द सेल पर्पस, रीसेल पर्पस, मतलब वो सब चीजें जो मैं अपने बिजनेस में इसलिए बनाता हूं, इसलिए खरीदता हूं ताकि मैं उसे बेच सकूं, और बेच के मुझे क्या हो, प्रॉफिट हो। तो मेरा किस चीज का बिजनेस है वो आपको एक नेचर पर चलेगी। अगर आप केमिस्ट की शॉप पे जाते हो तो मेडिसिन मेरा बिजनेस है, अगर आप किसी गारमेंट शॉप पे जाते हो तो उनके लिए गारमेंट्स बिजनेस है। तो गारमेंट्स या मेडिसिन उनके लिए क्या है, गुड्स। आपके लिए वो केमिस्ट की शॉप है या फिर मेडिसिन है, लेकिन केमिस्ट के लिए वो स्टॉक है। अगर गुड्स पड़ी हो तो वो क्या कहलाती है, स्टॉक। इसलिए गुड्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। आज हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे, है ना। तो लास्ट क्लास में क्या लास्ट हुआ था, जैसे हमने एंटी पास की थी ना, है ना। तो दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमने किया था गुड्स परचेज फॉर कैश, तो क्या एंटी बना था, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने गुड्स को कैश में परचेज किया, मींस अगर 10,000 का गुड्स मैं परचेज करता हूं तो गुड्स मेरी क्या बनती हैं, एक्सपेंस। अब डेबिट बहुत इजी है क्योंकि दो ही है डेबिट, या तो एक्सपेंस है या एसेट है, और तो कुछ है ही नहीं। एक्सपेंस एसेट, एक्सपेंस एसेट। और जब हम गुड्स परचेज करेंगे, एक्सपेंस है, बीइंग एक्सपेंस डेबिट होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमारा एक एसेट कम हो गया। कैश हमारी क्या है, एसेट। जब भी आप कैश पे करोगे आपकी वो एसेट कम हो जाएगी, कैश माइनस हो गया। नंबर 2 अब आप लिखो यहां से, ये तो लास्ट क्लास था, अब आगे लिखें गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर अमित गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर अमित ऑन क्रेडिट। रूम दिला रहा हूं उनको ना, दो स्टूडेंट्स को। यहाँ पे गुड्स परचेज की कैश में, अब हमने क्या लिखा, गुड्स परचेज्ड क्रेडिट। अब ऑन क्रेडिट का मीनिंग आपने पेमेंट तो की नहीं, इसको बोलते हैं विदाउट कैश, विदाउट पेमेंट। ऑन क्रेडिट का मीनिंग विदाउट पेमेंट, हम पैसा नहीं दे रहे, बिना पैसा दिए परचेज कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग हम एंटी पास कर देंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, अमाउंट सेम टू, हाँ टू अमित। अच्छा, नेम के साथ अकाउंट वर्ड लगाने का नीड नहीं है। नेम एक पर्सनल नेम हो गया किसी का, उसके साथ अकाउंट वर्ड लगाना है तो पोस्ट ऑफिस ऐसा आती है, क्या बोला, ऐसा आता है पोस्ट ऑफिस टू अमित अकाउंट। अदरवाइज आप ओनली अमित लिख सकते हो। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अमित 10,000, ये नोट करो।
गुड्स परचेज फ्रॉम अमित ऑन क्रेडिट। कैश की जगह पे क्या आ गया, अमित। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अमित। अच्छा, अब यहाँ पे अमित क्या है, परचेजेस तो हमारा वही एक्सपेंस है, क्लियर, परचेजेस एक्सपेंस है, लेकिन अमित क्या है फिर, क्रेडिट में क्या क्या होता है, बोलो भाई, क्रेडिट में क्या क्या होता है, यस, तीन चीजें होती हैं, कैपिटल, इनकम, लायबिलिटी। अब कैपिटल कब होगी, जब रोहन लगाएगा पैसा, हमारे बिजनेस का ओनर कौन है, रोहन, जब बेटा रोहन पैसा लगाएगा तब कैपिटल होगी, अब रोहन तो नहीं लगा रहा है ना, लेकिन पैसा या गुड्स किससे आती है, अमित से, तो अमित को वो पैसा हमने वापस करना है। देखो बेटा, जब आप किसी से गुड्स क्रेडिट पे खरीदते हो, इसका मतलब क्या है कि उसका पैसा आप उसको दोगे, अभी दिया नहीं है ना, तो इसका मतलब वो आपके ऊपर क्या बन जाता है, एक लाइबिलिटी बन जाता है टू अमित, ये लाइबिलिटी बन गया। अब अगर आप किसी को कैश दे के खरीदते हो तो लाइबिलिटी नहीं बना, ये तो आपने हाथों हाथ पैसे दे दिए, गुड्स ली, पैसे दे दिए, इट डजंट बिकम एनी लाइबिलिटी। इसलिए जब हम लिखेंगे, अभी थर्ड लिखो फिर, फ्रॉम अमित ऑन कैश, चेज फ्रॉम अमित ऑन कैश, हमने अमित से गुड्स कैश में परचेज की, अब बताओ क्या एंट्री होगी, अमित का नेम आएगा कहीं, नो नेवर, आई डोंट मीन टू अमित, कौन है वो अमित मुझे नहीं पता। सपोज मैं जब मार्केट से कोई चीज खरीदता हूँ, पैसे दे देता हूँ, तो शॉपकीपर का क्या नेम है, आई डोंट नो, मुझे क्या मतलब उसका नेम क्या है, तो मैं बस कैश लिखता हूँ। इसलिए बेटा यहाँ पे नेम दिया हो चाहे ना दिया हो, इससे पहले वाली एंट्री क्या थी, गुड्स परचेज फॉर कैश, तब भी परचेज कैश, गुड परचेज फ्रॉम कैश, तब भी परचेज टू कैश। तो अमित का रोल कब इंपॉर्टेंट है, किसी का नाम, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, किसी का नाम कब इंपॉर्टेंट है, जब आप उससे बिना पैसे दिए खरीदते हो, जब आपके ऊपर वो लाइबिलिटी बनेगा, यस राइट, आपने जो कहा, जब वो आपके ऊपर क्या बनेगा, लाइबिलिटी बनेगा, तब तब हम उसका नाम लिखते हैं। तो अमित हमारे लिए कब इंपॉर्टेंट बना, जब हमने उससे गुड्स खरीदी लेकिन पैसे नहीं दिए, क्लियर। अब ऐसे बेटा गुड्स बेचते हैं, चलिए सेकंड टॉपिक शुरू करते हैं, सेल। ये तो परचेज था, गुड 4 नेम्स होते हैं, कौन कौन से, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। अब हम सेल की बात करते हैं, हाँ जी सेल, देखो गुड्स, अब परचेज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सेल, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड कैश, हमने गुड्स को कैश में बेचा। अब बताओ बेटा यहाँ पे क्या होना चाहिए, गुड्स बिक रही हैं, गुड्स का बेचना इनकम है या एक्सपेंस है, इनकम, तो इनकम क्रेडिट होती है, उस इनकम का नाम होगा सेल अकाउंट, सेल्स अकाउंट। तो हमारी गुड्स का, देखो बेटा है तो ये गुड्स ही ना, लेकिन गुड्स का नेम चेंज हो गया, गुड्स को खरीदते वक्त उसका नेम क्या था, परचेजेस, तब हमारा एक्सपेंस था, आज वही एक्सपेंस क्या बन गया, इनकम, तो क्रेडिट हो गया टू सेल्स अकाउंट। और जब हमने बेचा तो हमें क्या मिला, कैश, कैश फिर से हमारी एसेट बन गया, तो एंट्री बनाओ, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब अमित को गुड्स
क्रेडिट पे बेचते हैं। देखते हैं अमित का नाम यहाँ पे क्या आता है, तो लिखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। ये जो हम लिखते हैं ये क्या होती है, ट्रांजेक्शन। देखो फर्स्ट 3 लेक्चर तो हमने इस चीज पे लगा देना कि इन चीजों को समझ सकें। अब जाके हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है जो आगे चलेगा। गुड्स लिखो सोल्ड टू अमित, गुड्स सोल्ड टू अमित ऑन क्रेडिट। गुड्स सोल्ड टू अमित ऑन क्रेडिट। अब हम जो गुड्स सोल्ड कर रहे हैं अमित को ऑन क्रेडिट पे हैं बेटा, इट मीन अमित पैसे दे रहे हैं नहीं ना। ऑन क्रेडिट का मीनिंग क्या बताया, बिना पैसे दिए। या तो हम बिना पैसे दिए गुड्स खरीदते हैं या बिना पैसे लिए गुड्स बेचते हैं। अब हम गुड्स तो बेच रहे हैं, नहीं हो रही हमें कि हमारी गुड्स बिकेगी, सेल होगी, लेकिन लेकिन कैश नहीं आया। कैश कहां आया, अमित ने पैसे दिए नहीं। तो इट मीन्स बेटा यहां पर अमित का नेम डेबिट हो जाएगा, अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर आपको लगाना है तो पोस्ट ऑफिस चाहिए होगी साथ में। अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गुड सोल्ड टू अमित ऑन क्रेडिट। अब बेटा एक एनालिसिस करते हैं। अभी हमें क्या समझ आया, देखो हम एक क्या हो गया इसको, बेटा सपोज आपने गुड्स परचेज की, आपने गुड्स सेल की। दोनों में कॉमन वर्ड क्या है, गुड्स। गुड्स परचेज की, गुड्स सेल की। हम ये मानते हैं जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं वो चीज हमारे लिए एक्सपेंस होती है। जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं दैट थिंग इज कॉल्ड एक्सपेंस फॉर अस। क्योंकि जब हम कुछ चीज खरीदते हैं किस लिए, बेचने के लिए। आज तो मैंने परचेज की है तो आज मेरा एक्सपेंस है। लेकिन यही गुड्स जब मैं सेल करता हूं तो सेल करते वक्त ये मेरी क्या बन जाती है, इनकम। अब डेबिट एस्पेक्ट है कि क्रेडिट एस्पेक्ट है, परचेज हमारा कौन सा एस्पेक्ट है, डेबिट। सेल हमारा क्रेडिट, इनकम। पर बेटा दोनों में एक ही पार्ट कॉमन है, कैश या अमित, एज पर योर एंट्री। जब आपने गुड्स को कैश में परचेज किया तो कैश माइनस हो रहा है। जब हम कुछ चीज खरीदेंगे तो कैश जाएगा ना, कैश माइनस हो रहा है। और जब आपको कोई इनकम मिल रही है, तो वही कैश प्लस हो रहा है। और जहां कैश नहीं आ रहा वहां किसी का नेम आ रहा है, या तो अमित क्रेडिट हो रहे हैं या डेबिट हो रहे हैं। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करिए। जब आप कोई गुड्स खरीद रहे हो वो एक्सपेंस बन गया का, तो आपने डेबिट किसको किया, परचेजेस को। क्रेडिट किसको करोगे, कैश को। कैश जा रहा, तो फिर वो गुड्स का पैसा दिए बिना खरीद रहे हो तभी नहीं कैश जा रहा। आपने मेरे से एक रजिस्टर लिया और उसके पैसे नहीं दिए, इसका मतलब क्रेडिट हो गया, तो आपके लिए मेरा नेम रिकॉर्ड किया जाएगा।
क्योंकि आपने वो पैसे मुझे भी देने हैं, तो मैं आपके लिए क्या बन गया, एक लायबिलिटी। तो नेम कब आएगा, जब आप बिना पैसा दिए, बिना पैसा लिए प्रोडक्ट खरीदोगे या बेचोगे। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, या ये एंट्री कैसे बनी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अमित। क्लियर। दूसरी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, या तो कैश आया, सेल क्रेडिट ही रहेगी, मेन बात है कि सेल क्रेडिट ही रहेगी। अगर कैश नहीं आया तो फिर अमित, अमित डेबिट टू सेल। क्लियर। अब तीसरे नंबर में आते हैं बेटा, फिर इससे नल से फिर आएंगे यहां पर। देखो अब यहां पे रिटर्न्स की बात करते हैं। रिटर्न्स, रिटर्न्स, रिटर्न्स के दो नेम्स हैं, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न। परचेज रिटर्न कब होगा, जब हम खरीद के वापस करेंगे। हम एक बार खरीद लेंगे, फिर खरीद के वापस करेंगे। और सेल रिटर्न एक बार बेच देंगे, फिर वापस कौन करेगा, गुड कस्टमर। अच्छा जिससे हम खरीदते हैं वो कौन होता है फिर, जब हम गुड्स खरीदते हैं बेटा, आपने बोला, आपने बिल्कुल सही बोला, दैट्स राइट, कि सब जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज रिटर्न करेंगे। परचेज किससे करते हैं, गुड्स परचेज होती है बेटा सप्लायर से। किस होती है, सप्लायर से। गुड्स सेल करेंगे तभी तो वापस आएगी बाद में। सेल किसको होती है, कस्टमर को। कस्टमर वर्ड आप इसलिए जानते हो क्योंकि वो एक नॉर्मल वर्ड है, आम मार्केट में पता होता है कस्टमर। कस्टमर को बेचते हैं, कस्टमर से गुड्स वापस आती है। सप्लायर से खरीदते हैं, सप्लायर को गुड्स वापस करते हैं। क्लियर। लेकिन अगर बेटा आप कैश में खरीदो, अगर यहाँ पे कैश का कॉन्सेप्ट है तो ये वर्ड्स नहीं आते, क्योंकि कैश में खरीदते हो तो फिर कैश वापस आ जाता है। जब वो वापस कर रहे हैं इसका मतलब हमने होती, और जब हम नहीं तो वापस कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है समझाता हूं अभी। लिखो, ट्रांजैक्शन लिखते हैं बेटा, एक एक करके बनाते हैं। हाँ जी, फर्स्ट एंट्री लिखें, गुड्स पर फ्रॉम मिस्टर राम ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर राम ऑन क्रेडिट। कैंटी बनेगी ₹10,000। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर राम ऑन क्रेडिट। यस, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, या ओनली राम लिख दो, नेम के साथ अकाउंट वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। अब सेकंड लिखो, सेकंड बेटा गुड्स। अब अच्छा ये बताओ, गुड्स वापस क्यों करेंगे अब हम, क्योंकि डिफेक्टिव होंगी या नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, जैसे जो हमने मंगवाई थी वो नहीं है, कोई भी रीजन होगा तो अब वापस करते हैं। लिखो, गुड्स रिटर्न्ड। लेकिन फर्स्ट एंट्री क्लियर होगी ना, क्योंकि ना देखो बहुत स्लो चलते हैं हम स्टार्टिंग में, बहुत स्लो, बार बार रिपीट हो रहा है। जब आपका माइंड ये बात एक्सेप्ट कर लेगा कि यस परचेजेस डेबिट होती है, तो हम समझ पाएंगे कि टू कैश होना है या टू राम होना है। अगर कैश में है तो टू कैश, अदरवाइज टू राम। लेकिन अगर गुड्स
डिफेक्टिव हैं तो हम वापस किसको करेंगे, राम को करें या श्याम को कर दें, जिससे परचेज किए। जैसे आप कोई बुक परचेज करते हो तो जिससे परचेज किया उसी को वापस करने जाते हो, दूसरा बुक सेलर क्यों वापस लेगा। तो गुड्स रिटर्न टू राम ₹6,000 या 600 लिख लो, ₹600 बीइंग डिफेक्टिव, बीइंग डिफेक्टिव, गुड्स डिफेक्टिव हैं, गुड्स डिफेक्टिव है बेटा, इसलिए हम राम को वापस कर रहे हैं। अब एक कॉन्सेप्ट हम पहले समझते हैं, उससे उसके बिना ये कुछ समझ नहीं आएगा हमें। मैंने फर्स्ट डे भी समझाई थी ये बात आपको। डेबिट क्रेडिट, इन दो वर्ड्स में हमारा पूरा अकाउंट छुपा हुआ है। अगर हमें डेबिट को रिकॉर्ड करना है तो हम डेबिट ही कर देते हैं उसको। क्रेडिट को रिकॉर्ड, जैसे इनकम क्रेडिट है तो इनकम को रिकॉर्ड करना है तो क्या करोगे, क्रेडिट। एक्सपेंस डेबिट है तो डेबिट। लेकिन अगर हमें उसे कैंसिल करना है, अगर हमें उसे कैंसिल करना है मींस उसे बुक्स में से खत्म करना है, उसको माइनस करना है, तो उसके बिल्कुल रिवर्स, डेबिट को कैसे खत्म करेंगे, क्रेडिट करके, डेबिट का क्रेडिट हो जाएगा। और अगर क्रेडिट को क्रेडिट आप क्या करोगे, डेबिट माइनस हो जाएगा, कैंसिल विद माइनस। इस बात को पहले समझिए, समझ आ गई या नहीं, या नहीं आई। डेबिट को डेबिट, आपने कभी गलती से या जानबूझ के डेबिट को कभी क्रेडिट, तो वो डेबिट को कम करेगा। इसका मीनिंग, अगर राम पहले क्रेडिट है और अब आपने राम को डेबिट कर दिया तो राम का हमारी बुक्स में बैलेंस कम हो जाएगा। अब अभी आप क्या समझते हो, राम को हमने कितने रुपए देने हैं, 10,000। मैंने अभी क्या बोला था, राम हमारे ऊपर क्या है बेटा, लायबिलिटी, लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट, भूले तो नहीं ना। अब फिर याद करवा दूं, डेबिट में दो चीजें हैं, एक्सपेंसेस, एसेट, रीजन डेबिट होता है। क्रेडिट में तीन चीजें हैं, इनकम, कैपिटल, लायबिलिटी, सोर्स क्रेडिट होते हैं। लेकिन जब कभी इनको कैंसिल करना होगा, खत्म करना होगा, कम करना होगा, माइनस करना होगा, जैसे मर्जी बोल लो, तो हम इनको हम उल्टा करेंगे। तो अगर मैं बेटा लायबिलिटी को डेबिट कर दूं तो कम हो जाएगी, अगर मैं एसेट को क्रेडिट कर दूं तो कम हो जाएगा। जैसे कैश जब भी जाता है क्या होता है, क्रेडिट, जब आता है तो डेबिट, क्योंकि एसेट बढ़ती है। कैश के आने से मेरे पास एसेट बढ़ रही है। जैसे आपके पेरेंट्स आपको 5,000 दे दें तो आपके पास पैसा बढ़ जाएगा, तो आपके पास एसेट बढ़ गई। अगर आप उसमें से 3,000 खर्च कर दो तो कम होगी। ऐसे बेटा अब राम को हम 600 की गुड्स वापस कर रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी राम डेबिट, राम अभी क्रेडिट था, क्या हो जाएगा, डेबिट, राम डेबिट। अमाउंट कितने की है, 600 की। राम डेबिट टू, अब बेटा गुड्स वापस की, जब गुड्स वापस करेंगे तो उसका एक नया नाम रखेंगे, गुड्स वापस करेंगे तो उसका नाम क्या है, परचेजेस, सिंगुलर नहीं रहेगा, प्लूरल रहेगा, प्लूरल सेंस में परचेजेस रिटर्न अकाउंट, परचेजेस रिटर्न अकाउंट। अगर तुम गुड्स राम को वापस, तो राम अपनी नेचर के अगेंस्ट डेबिट हो जाए। राम तो क्रेडिट है भाई, कहता ठीक है 600 की गुड्स वापस कर दो, बैलेंस कम हो गया। पहले हमने राम को कितने रुपए देने थे, 10,000। अब 600 की गुड्स वापस कर रहे हो तो कम कर दिया, 600 डेबिट कर दिया। लेकिन वही गुड्स जो जा रही हैं उनका नाम आज सेल नहीं है, उनका आज नेम क्या बन गया, रिटर्न। एक नया नाम है गुड्स का, वो कब होगा, जब गुड्स वापस आएंगी, क्योंकि ये किसका रेसिप्रोकल है, परचेज का, है ना। परचेज रिटर्न, परचेज का क्या है, रेसिप्रोकल। परचेज ऑलवेज डेबिट होती है,
एक्सपेंस है हमारा, जो गुड्स वापस कर दोगे वो एक्सपेंस कम कर देगा, यही ना। परचेज रिटर्न क्यों क्रेडिट हुई, कोई पूछे आपसे, वाई क्रेडिट? क्या परचेज रिटर्न इनकम है? नो। लायबिलिटी? कैपिटल? नो। तेरे को पूछेगा क्रेडिट क्यों की भाई, आपका टीचर क्यों बोल रहा है क्रेडिट करो, जबकि ये तो तीनों में से कुछ भी नहीं है। क्योंकि क्योंकि हम अपने एक्सपेंस को कैंसिल कर रहे हैं। आप बोलोगे एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, लेकिन मैं यहां पे अपने एक्सपेंस को कैंसिल कर रहा हूं। जब मैं एक्सपेंस को कैंसिल करूंगा तो फिर वो उल्टा क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां क्रेडिट का रीजन नहीं है क्रेडिट होना, डेबिट का उल्टा है क्रेडिट होना। डेबिट में दो चीजें आती हैं, कैसे क्या आती हैं बेटा, आप नहीं बोल पा रहे हो, इट क्लियर नहीं है दिमाग में अभी। आपने वो गलती कर दी ना, सेकंड डे ही मिस कर दी क्लास, ये थर्ड डे क्लास लिए भी नहीं, थर्ड क्लास लगा ली। अब तीनों चीजें दोबारा, तीनों लेक्चर दोबारा रिवाइज करो, है ना, ऐसे कोई फायदा नहीं है। हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अकाउंट्स में एक आ जाता है, एक क्लास भी मिस कर दोगे कई बार तो पूरा चैप्टर हाथ से जाता है। यू कांट मिस एनी क्लास। ये जो हमने रिकॉर्डिंग सिस्टम बनाया है, इसलिए बनाया है। अकाउंट्स में बहुत, एक तो आप नए हो बिल्कुल, आपको कुछ आता ही नहीं है, ऐसे बच्चों को टीच करना सबसे टफ वर्क होता है कि जिन्हें कुछ भी नहीं आता हो। प्लस टू में हमें, हमारे लिए बहुत इजी होगा, ठीक है, प्लस टू खुद टफ हो जाएगी, एडवांस हो जाएगी, तब हमें इसलिए इजी होगा कि आपको अकाउंट्स आती है पहले से, एक साल पढ़ने के बाद आपको सब आता होगा। लेकिन प्लस वन में उन उन स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं जो अपने 15 साल साइंस और मैथ्स को दे चुके। अगर पिछले 15 साल आप बेटा अकाउंट्स पढ़ रहे होते तो आज अकाउंट्स हाई लेवल पे पढ़ रहे होते हम। इसलिए यहाँ तो बिल्कुल भी स्टार्टिंग में तो क्लास मिस कर ही सकते। नहीं, क्या चीज नहीं अभी समझ आई? अभी हमने 3 लेक्चर लिए हैं बेटा, ये नहीं समझाया कि दो चीजें डेबिट होती हैं, एक तो एक्सपेंस डेबिट है और एक एसेट डेबिट है। लेकिन घर जाके अगर नहीं देखा तो फिर नहीं होगा। लेकिन मैं जब पूछ रहा हूँ कि डेबिट में क्या होता है तो आप नहीं बोल रहे हो ना, आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो वही रह जाऊंगा। आई विल नॉट प्रोसीड द नेक्स्ट लेक्चर ना। अगर मुझे लगे कि एक बच्चे को पहले वाला लेक्चर नहीं आता तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? यू हैव टू से ना कि सर मुझे इतना पता है, तो मुझे पता है कि रीजन को डेबिट बोलते हैं और हमारे बिजनेस में पैसा खर्च होने के 2 रीजन है, 10-15 नहीं है, 2 ही है। 2 वर्ड्स को याद करने में अगर 1 हफ्ता ले चुके हो तो 2 हफ्ते और ले लो, मुझे क्या, वर्ड्स 2 ही रहेंगे। यू हैव टू टेल, डेबिट बोले तो एक्सपेंस या एसेट, हर बुक में ये लिखा मिलेगा। मैं यही तो समझा रहा हूं अभी, एक्सपेंस की नेचर डेबिट होती है, लेकिन अब हम उस एक्सपेंस को कैंसिल कर रहे हैं। जो गुड्स खरीदी थी वो हम वापस कर रहे हैं, जब वो वापस करेंगे तो उनको क्रेडिट किया जाएगा, नया नाम रख दिया जाएगा। परचेज का नया नाम क्या रख दिया? परचेज रिटर्न। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपका आज बर्थडे है, आप मार्केट गए, 10 बोतल जूस की ले आए, 10 बोतल जूस की ले आए, एक बोतल 200 की है, कितने की आ गई? 2000 की। आपने पेरेंट्स को बोल दिया कि आज बर्थडे मेरा, फ्रेंड्स मेरे आएंगे सभी, तो जूस पिलाने हमें उनको, वट एवर, बाकी चीजें भी आएंगी, डेकोरेशन, स्नैक्स। अभी एक चीज करते हैं, जूस आए, पेरेंट्स से बोला कितने फ्रेंड्स आ रहे हैं, बोले 2 फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो क्या 2 फ्रेंड्स 10 जूस पिलेंगे? 10 बोतल्स पिलेंगे? चलो वट एवर, जितने भी फ्रेंड्स आए उसमें से 4 बोतल्स बच गई। अब आप क्या करोगे, फेंक दोगे या वापस करोगे? वापस करोगे। तो जब वापस करोगे तो आपका खर्चा बढ़ेगा या कम होगा? अब आप बोल रहे हो खुद कम होगा। जब आप 10 बोतल्स लेके आते हो तो बेटा 10 बोतल्स के 2000, बैटरी लगाइए वाली, पावर बैंक लगा दो, 10 बोतल्स के 2000 खर्च होते हैं। अगर 4 बोतल्स वापस कर दोगे, एक बोतल कितने की है? 200 की है, तो 4 बोतल्स कितने की होंगी? तो बेटा 800 रुपए से एक्सपेंस बढ़ गया कि कम हो गया? आपको लगता है मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ? गलत कर रहा हूँ, यस। कि सर ये क्या बात हुई, 2000 की बोतल्स आई, 4 बोतल्स वापस कर रहे हो, तो खर्चा बढ़ थोड़ी रहा है।
कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो जाएगा। इसलिए जब कम होगा तो बेटा ये एक्सपेंस रह जाएगा 1200। वाटर लेना बेटा, पानी ले लो। अच्छा, या फिर बाहर से ले सकते हो। आपका एक्सपेंस कम हो गया, राइट। ये चीज है, जब आप बोटल्स परचेज करते हो तो आप बोटल्स को डेबिट कर देते हो। डेबिट क्या बोल देते हो? परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब इसे कैंसिल करना है, अब हम परचेजेस को क्या कर देंगे? क्रेडिट। परचेजेस क्रेडिट, बस इतने बोले मैंने। लेकिन उसका नया नाम रखना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, डिस्टिंग्विश। परचेज को क्या करना पड़ेगा? परचेज रिटर्न अलग करना पड़ेगा। क्यों? क्यों? ताकि रिकॉर्ड रहेगा। अदरवाइज बेटा हम फुल ईयर कंफ्यूज हो जाएंगे कि परचेज और परचेज रिटर्न क्या है। अब क्या है कि दो अकाउंट बनेंगे, एक परचेज अकाउंट और एक परचेज रिटर्न। हमें अलग से रिकॉर्ड रहेगा, हमने एक साल में कितनी गुड्स परचेज की थी, कितनी उसमें से हमने वापस कर दी, परचेज रिटर्न कर दी, अलग से रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है और परचेज डेबिट। जो आज चल रहा है प्रेजेंट में उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो मैं आज सिखा ही रहा हूँ, और आज जो सिखा रहा हूँ वो अगले 10 दिन और रिपीट होना है। लेकिन जो पहले निकल चुका ना वो आपको क्लियर होना चाहिए। स्लो स्लोली हम बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाएंगे। पिछले 3 लेक्चर्स अगर आपको आते नहीं है तो 4th लेक्चर में आने का कोई फायदा नहीं है। और वो 3 लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होगा, जितने मर्जी सुन लो, घर जाके कम से कम उनको देखना पड़ेगा कि आज क्या सिखाया है। अभी आपको होमवर्क कुछ नहीं मिल रहा, नो, तो आप मस्ती कर रहे होगे, घर फ्री रह रहे होगे, एंजॉय कर रहे होगे। एंजॉय नहीं करना है, एटलीस्ट जो आपकी कॉपी पे उसको देखना है, कुछ तो आपकी कॉपी पे है ना, उसके ऊपर सोचना है बस कि क्या सिखाया आपको। अब आज क्या कि अगर हम गुड्स क्रेडिट पे परचेज करें राम से 10,000 की, तो हमने राम को 10,000 देनी, अभी दिए नहीं अभी, तो राम का बन गया लाइबिलिटी। लेकिन आपने घर आके देखा उसमें से 600 की गुड्स तो डिफेक्टिव थी, तो आपने 600 गुड्स वापस कर दी, तो वही राम जो अभी लाइबिलिटी था वो ये नहीं कि एसेट बन गया, राम एसेट नहीं बना, लेकिन लेकिन आपकी लाइबिलिटी क्या होगी? कम होगी है। तो बेटा दो तरह के रूल्स हैं, एक तो डेबिट क्या होता है ये सीखना है, एक डेबिट को उल्टा भी करना है। जैसे बेटा एक लॉक ले लो, ताला जो होता है लॉक, लॉक लगाना सीख लो, बस इतना इनफ है। ओपन कौन करेगा? जब आपको लॉक लगाना आता होगा तो ओपन करना भी आता होगा। ये चेक करो, अभी मैंने क्या किया है, लगाया कि ओपन किया है? लगाया, लगाया। अब इस तरह से लगाया, चलो लगाया है ना, कई बार लोग इधर। अब ओपन कैसे होगा? ऐसे होगा, घुमाओ चाबी घूमेगी नहीं, ऐसे होगा। उल्टा एक वर्ड आया ना, रेसिप्रोकल, डिफरेंट डायरेक्शन। तो बेटा सिंपल सी बात है, डेबिट को रिकॉर्ड करते वक्त जब डेबिट करोगे तो डेबिट को कैंसिल करते वक्त डेबिट थोड़ी करोगे, डेबिट को क्या करोगे? क्रेडिट, उल्टा करोगे। जिस डायरेक्शन में स्टेयर चढ़ते हो उस डायरेक्शन थोड़ी उतरते हो, दूसरी डायरेक्शन में उतरते हो। सिंपल है, हर चीज का एक रेसिप्रोकल है, सिंपल। टाइम लगेगा समझने में, आई नो, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एक बात को 10 बार बोलने में। आप देखोगे मैं 10 बार बोलता हूँ एक बात को, यही चीज आपको एक्सपर्ट करेगी। एक बार आपको समझ आ गई फिर बहुत इजी हो जाएगी। क्या? डेबिट को रिकॉर्ड करना है डेबिट के तौर पे, पर जब उस डेबिट को कैंसिल करना है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। राम हमारी लायबिलिटी है, रिकॉर्ड होगी है, लेकिन इस राम को कैंसिल किया जाएगा। जब राम को कैंसिल करेंगे तो ये नहीं वो एसेट बन गया, वो यस वो लायबिलिटी कम होगी हमारी। हम बोलते ना मैंने इसके पैसे दे दिए, पहले मेरे ऊपर ना बड़ा बर्डन था इसके पैसों का, अब मैंने इसके पैसे दे दिए ना, बैंक से लोन लिया था, मैंने बैंक से लोन लिया था, वो उतार दिया लोन, तो वो लायबिलिटी कम होगी। क्या वो बैंक आपकी एसेट बन गया? बस सिंपल सी बात है यार, पहले आपने लोन लिया तो लोन को क्रेडिट किया, फिर लोन उतार दिया, लोन को डेबिट कर दिया, ये पॉइंट है। इसलिए जब भी हम गुड्स वापस करेंगे तो जो परचेज की थी, अब ये तो समझते ना परचेज रिटर्न किसका नाम है, जो हमने परचेज की थी वो हम वापस कर रहे हैं। परचेज रिटर्न किसको वापस कर रहे हैं? राम को।
देखा जाए तो बेटा ये एंट्री पूरी उल्टी होगी ना। देखो थी परचेजेस राम, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम, उल्टा बन गई राम अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। रिटर्न वर्ड को भूल जाओ एक बार, है ना बिल्कुल रेसिप्रोकल। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम, फिर राम अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। लेकिन अब इसमें राम तो राम ही है, वो तो सेम ही है, लेकिन परचेज को थोड़ा अलग लिखना है। क्यों अलग लिखना है? वाई? ताकि पूरा साल एक इंफॉर्मेशन रहे हमारे पास। बुक कीपिंग क्यों कर रहे हैं बेटा? इंफॉर्मेशन के लिए, एक इंफॉर्मेशन रहे कि कितनी गुड्स परचेज हुई थी, कितनी रिटर्न हुई है। बाद में एंड में जाके माइनस ही हो जाना है इसने। परचेज रिटर्न किस में से माइनस हो जाएगी? परचेज में से। क्लियर हो जाएगा? अब लिखो थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, कैश पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट। कैश पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट। हाँ जी बताओ, राम को कितने रुपए देने अभी? 0। कहां दे चुके बेटा? अभी 10,000 की गुड्स खरीदी थी, 600 गुड्स वापस की हैं। सारे कहां दे चुके अभी? मतलब आप किसी से 10,000 की चीज खरीद के 600 की वापस कर दोगे, बोलोगे ओके हिसाब बराबर? ये तो बहुत बढ़िया है। किसी से सामान ले आओ ज्यादा, फिर एक पैकेट वापस कर दो, ऐसे बोल दो कि डिफेक्टिव है, बेकार है ना? बोलेगा फिर सारा सामान वापस कर दे, बेकार है तो, है ना? मान लो मैं आपको नोट्स देता हूँ, इसके चार्जेस है 100 रुपीज, आप इसमें से एक पेज निकाल के वापस कर दो, बोलो सर हिसाब बराबर हो गया। हिसाब बराबर कैसे हो गया? ये तो सारे वापस करो, बाकी अगर रखने हैं रख लो, उसके पैसे दे दो। सिंपल। हमने सारी गुड्स वापस नहीं की ना भाई। राम कैंसिल, अच्छी बात है आपने ये समझा कि राम कैंसिल हुआ, लेकिन सारे से नहीं हुआ, कम से हुआ है, 600 से हुआ है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि राम को हमने 10,000 देने थे। देखो बोर्ड पे बेटा, आपको क्या लगता है? हमने राम को 10,000 देना था, लेकिन 10,000 में से हम राम को 600 रुपीज दे चुके हैं, दे दिए। अब राम को कितने रुपए और देने हैं? 9400, क्योंकि हमने सिर्फ कितने की गुड्स वापस किए हैं? वो पैसे मत दो उसको, वो ऑब्वियसली वो क्यों देंगे, वो तो हमने गुड्स ही वापस कर दी। हमने अगर 10 बोतल खरीदी जूस की, ठीक है, हमारे वो अंकल जानते हैं हमें, हमने खरीद ली, पैसे दिए नहीं, पर 4 बोतल वापस कर दोगे तो उसके थोड़ी पैसे दोगे। अब कितनी बोतल के पैसे दोगे? 6 बोतल के। तो ये बेटा 600 की गुड्स वापस कर दी, तो बाकी के पैसे तो दोगे ना, ये पॉइंट, बाकी के पैसे दो भी। राम को पेमेंट करो। अच्छा बताओ, जब पेमेंट करोगे राम को, कैश आएगा या जाएगा? जाएगा। एसेट बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। एसेट क्या होती है? अब देखो फिर नहीं बोल रहे, अब वो बच्चा बोल रहा है सिर्फ। एसेट क्या होती है? क्रेडिट हो गया वो, सिंपल। इसलिए इस बात को तो पक्का कर लो दिमाग में कि कैश का आना जाना लगा रहेगा। जब किसी चीज का आना जाना लगा रहता है ना, फिर हम सीख ही लेते हैं अभी फटाफट। कैश आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। ये देखो क्रेडिट में पहले भी लिख सकता हूँ क्रेडिट। आई रिटर्न क्रेडिट फर्स्ट ऑफ ऑल, कैश क्रेडिट। किसको दे रहे हैं हम? राम को, राम डेबिट। आप वैसे ही बनाओगे जैसे आपको सिखाया हुआ है, डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम। राम डेबिट टू कैश अकाउंट। राम डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? ओके, ये 3 एंट्रीज का सेट है। फर्स्ट एंट्री में राम क्रेडिट है क्योंकि लायबिलिटी थी, देखो ध्यान से। फर्स्ट एंट्री में राम लायबिलिटी थी, क्रेडिट है। सेकंड एंट्री में राम, अंदर एक मिनट वेट करो। दूसरी एंट्री में बेटा राम डेबिट हुआ क्योंकि लायबिलिटी कम होगी, हमने गुड्स वापस कर दी। तीसरी एंट्री में हिसाब ही नक्की कर दिया, हिसाब खत्म, सेटल्ड, खत्म, है ना? राम डेबिट टू कैश। इससे बेटा राम का अकाउंट
हमारी बुक्स में जीरो हो जाएगा।